तो मान लीजिए आपको लगता है कि आज आपको मंथली 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है और उतनी ही पड़ेगी 20 साल के बाद। तो आप प्लानिंग करते हो अपने रिटायरमेंट की, आप इस तरह से प्लान करते हो कि 20 साल बाद मंथली आपको 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। मगर ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है। बिकॉज अगर 7% के हिसाब से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, 7% के इन्फ्लेशन से अगर आज आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो आज से 20 साल बाद आपको चाहिए होंगे 3,86,000। बिकॉज आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। इस 3,86,000 से भी आप उतना ही सामान खरीद पाओगे जितना आज की डेट से 1 लाख से खरीद पाते हो। तो गुजर बसर करने के लिए अगर आपको आज की डेट में 1 लाख की जरूरत पड़ती है तो इन्फ्लेशन 7% इन्फ्लेशन से आपको 20 साल बाद जरूरत पड़ेगी 3,86,000 की। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको किसी अपने बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग के लिए 5 लाख की जरूरत पड़ेगी आज से 10 साल बाद। तो वो 5 लाख का आपने प्रोविजन कर लिया। अब आपने वो 5 लाख अपने पास रख लिया संभाल के, और 10 साल बाद जब आपने 5 लाख रुपए निकाले आप गए, तो क्योंकि 7% से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आपकी एजुकेशन में भी 7% से ही इन्फ्लेशन बढ़ रही है। आपको उस समय जरूरत पड़ेगी 10 लाख रुपए की, ना कि 5 लाख रुपए की। अब 5 लाख का प्रोविजन करके चलेंगे तो 5 लाख का शॉर्टफॉल पड़ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है आप इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी के इंपैक्ट को बहुत ध्यान से समझें। इसी को एक अलग डायमेंशन में लेते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि एक इवेंट जो कि 10 साल के बाद आना है, उसके लिए आपको चाहिए होंगे 10 लाख रुपए। अब आज आपने 10 लाख रुपए रख लिए, अपने पास रख लिए 10 लाख रुपए, और आपने बोला 10 साल बाद उसको मैं दे दूंगा। तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप 4,63,000 को कहीं पे डिपॉजिट करते हैं और उस डिपॉजिट से आपको 8% की कंपाउंडेड ग्रोथ मिलती है, तो 5 साल के बाद ये आपका 10 लाख हो जाएगा। तो आज अगर आप 10 का 10 लाख रख देंगे तो इसका मतलब है कि आपने अपने पैसे को इन अ वे कम कर दिया। इससे अच्छा आप 4,63,000 रखो, उसको 8% से ग्रो होने दो और 10 साल के बाद वो 10 लाख हो जाएगा। अच्छा, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है, कैसे काम करती है, किस तरह की होती है, अगर इस बारे में आपको जानना है तो मैंने एक और वीडियो पहले बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा। वैसे अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी आते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर बहुत सारे मिल जाएंगे जिससे आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना डिपॉजिट करें, कितने इंटरेस्ट के साथ, तो कितना बनेगा। मगर फिर भी इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि हमें कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, क्या फार्मूलाज हैं, और आपको अगर अपने आप से कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। रेज टू द पावर एन में एन का मतलब होता है टाइम आपके पास कितना है, और आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न, कि रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, या फिर रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी है। अब ये वाला फॉर्मूला लमसम पे काम करता है, कि मतलब लमसम आपने पैसा डाला और लमसम आप उस सेम देख रहे हो, या फिर लमसम पैसे की फ्यूचर वैल्यू देख रहे हो। मगर आप अगर सिप के थ्रू डाल रहे हो, मतलब आप छोटा अमाउंट हर महीने डाल रहे हो, उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप ऑनलाइन कैलकुलेटर्स से ही देखें, वो आपके लिए इजी रहेगा। वैसे ही अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। अगर आपको ये देखना है कि आप जो पैसा डाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, वो किस रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो होगा, आपको आगे कितना पैसा मिलेगा, तो यहाँ आर की जगह डालना होगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको यह देखना है कि इन्फ्लेशन का कैसा इंपैक्ट होगा आपके पैसे में, तो आर में डालना है आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मगर एक थंब रूल आपको हमेशा याद रखना है, मतलब उसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। एक थंब रूल है जिसका आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, और वो ये है कि आपका जो पैसा ग्रो हो रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, वो पैसा कम से कम जितनी भी इन्फ्लेशन है उससे ज्यादा ग्रो हो रहा है, तो इसका मतलब आपका पैसा बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन से कम ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब आपका समय के साथ साथ उस पैसे की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। इन्फ्लेशन के रेट में ही ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब परचेजिंग पावर उस पैसे की उतनी ही रहेगी। इसको बहुत डिटेल में एक पहले वीडियो में समझाया है, उस वीडियो को आप देखिएगा जरूर। तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का क्या इंपैक्ट होता है हमारी जिंदगी में। आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को ये बहुत इंपॉर्टेंटली इंपैक्ट करता है, और आप कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने इस इग्नोरेंस में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली और आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा, तो बाद में सब चीजें गड़बड़ा जाएंगी। हालांकि आप इन्फ्लेशन को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितनी है, कितनी रहेगी, मगर फिर भी एक आइडिया के हिसाब से, कुछ ट्रेंड्स के हिसाब से, कुछ एजम्पशंस के हिसाब से
कुछ तो आपको एज्यूम करके चलना ही पड़ेगा वंस यू आर डूइंग योर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वीडियो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कम से कम 5 से 10 लोगों तक तो शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल बटन दबा के चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और घंटे का बटन दबा देना, उसमें ऑल प्रेस कर देना, ताकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी आते रहें। इसी तरह का कोई और वैल्यूएबल वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।